बैक टू AV Academy. माय नेम इज अवनी सहगल एंड लास्ट क्लास में हमने टू टाइप्स के डिफरेंशिएशन पढ़े थे. एक तो हमारा डबल डिफरेंशिएशन था और दूसरा हमारा इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन था. तो आई होप सबको अच्छे से क्लियर है, किसी को उसमें कोई डाउट नहीं है और सब डेली वन शीट फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं. तो आज की क्लास में हम डिफरेंशिएशन टॉपिक अपना फिनिश करेंगे. तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हमारा आज की क्लास का पहला टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन. मतलब अभी तक तो हम कोई एक वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट में कोई भी डिफरेंशिएशन वेरिएबल का करते आ रहे थे. अब सपोज हमें कोई फंक्शन दे दिया, जैसे हमें यहाँ पे क्वेश्चन में डिफरेंशिएट साइन क्यूब एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस क्यूब एक्स दे रखा है. तो वो कैसे करेंगे हम? तो उसमें भी बहुत सिंपल सा तरीका है. पहले हम इसको कोई वैल्यू लेट कर देंगे एंड और इसको भी हम कोई एक सर्टेन वैल्यू या वेरिएबल से डिनोट कर देंगे और फिर उनको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे. जैसे मैंने मतलब टाइम वाले जो हमने किया था कि टी के रिस्पेक्ट में हम किसी फंक्शन को कर रहे हैं देन dy बाई डी एक्स बना रहे हैं. तो ये वैसे टाइप का ही होगा, बस थोड़ा सा ही डिफरेंट है, ज्यादा नहीं है, वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है. ठीक है, तो आते हैं, देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं. तो जैसे मैंने यहाँ पे u को साइन क्यूब एक्स से डिनोट कर लिया और v को कॉस क्यूब एक्स से डिनोट कर लिया. तो लेट मी टेकिंग, पहले तो क्या टेक कर रहे हैं वो लिख लेंगे. टेकिंग u, डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x. तो du बाई डी एक्स करेंगे. तो ये आपका क्या आ गया, 3 साइन स्क्वायर एक्स डॉट में कॉस एक्स. अब ये वाली चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए. आप डिफरेंशिएशन के एंड क्लास पे पहुंच गए हो. अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो आपका बेसिक मीन्स आपके जो फॉर्मूलाज हैं वो बहुत वीक है. तो आई रिक्वेस्ट यू कि वो वाले फॉर्मूलाज दोबारा अच्छे से देखो और उनको समझो, है ना. अब हम v को टेक करेंगे. टेकिंग डिफरेंशिएटिंग the sides respect to x. तो dv बाई डी एक्स, तो ऊपर थोड़ा सा dw बन गया है, उसको dv बना देंगे. dv बाई डी एक्स 3 cos स्क्वायर x इंटू में माइनस ऑफ साइन x, ये आएगा. अब हमें क्या करना था, u को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था. तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम, du अपॉन dv, du अपॉन dx डिवाइड बाई dv अपॉन dx से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. तो इसको कर देंगे 3 साइन क्यूब एक्स डॉट कॉस एक्स डिवाइड में 3 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में माइनस ऑफ साइन एक्स. तो कैंसिल करेंगे जो भी टर्म्स हमारी हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर आएगा, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल. तो अपने पास क्या बचा, माइनस ऑफ tan x लिख सकते हैं इसको, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. तो आई होप सबको अच्छे से समझ आया हो ये वाला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं. हमें बोला है डिफरेंशिएट tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लेंगे. पहले u को हम लेट कर लेंगे और इसको v को साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमने लेट कर दिया. तो पहले हम u से लेट चलते हैं. टेकिंग u लेट x इक्वल्स टू tan थीटा, हम लिख सकते हैं x को tan थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं. एंड u हमारा क्या बन जाएगा फिर, u इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा.
u को और कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स, ये हमारा सीकेंड थीटा बन गया, -1/tan थीटा। अब इसको हम साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं, वो हमारा बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1/cos थीटा -1/sin थीटा/cos थीटा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, tan इनवर्स 1 - cos थीटा/sin थीटा, है ना, ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब इसको और सिंप्लीफाई में मैं चाहती हूँ कि अंदर का जो हमारा एंगल है वो tan के फॉर्म में आ जाए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम प्रॉपर्टी लगा देंगे cos2 थीटा sin2 थीटा की। तो वो लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 2 sin² 2 sin²θ/2, और नीचे हमारा क्या आएगा, 2 sin θ/2 cos θ/2। तो कैंसिल आउट करेंगे टर्म्स को, तो हमारा u क्या बन जाएगा, tan इनवर्स tan θ/2, और ये क्या आ गया हमारा θ/2, है ना। और θ/2 क्या होता, θ/2 क्या है हमारा यहाँ पर, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x/2। तो इसको अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग both the sides respect to x। तो ये आएगा du/dx इक्वल्स टू 1/1 + x² इंटू में 2। ये आपकी वैल्यू आ गई u का। अब हमें v की वैल्यू ढूंढनी है, साइन इनवर्स 1 - x²/1 + x²। तो टेकिंग v यहाँ पे भी हम x की जगह tan थीटा पुट कर देंगे, तो पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, तो v इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 - tan²θ/1 + tan²θ। अब बताओ ये वाला किसका फॉर्मूला है, करेक्ट, ये cos2 थीटा का फॉर्मूला है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स cos2 थीटा। अब cos2 थीटा को साइन थीटा के हमें फॉर्म में लिखना है, तो उसको कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन π/2 - 2 थीटा, ऐसे फॉर्म में लिख देंगे। तो हमारा v साइन इनवर्स साइन π/2 - 2 थीटा हो गया। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू π/2 - 2 थीटा, और 2 थीटा क्या है हमारा, tan इनवर्स x। तो π/2 - 2 tan इनवर्स x लिख देंगे। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x, we get dv/dx equals to 0 - 2/1 + x², यही आएगा। अब हमें फाइनल आंसर क्या निकालना है, du/dv। तो इसके लिए हम du/dx लिख सकते हैं, अपॉन में dv/dx लिख सकते हैं। तो du/dx हमारा कितना आया था, 1/1 + x² इंटू में 2, और dv/dx हमारा क्या है, -2 1 + x², यही आया ना। अब इसको हम डिवाइड, मतलब जो भी हमसे कैंसिल होता है हम वो कैंसिल करेंगे, और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा क्या दिख रहा है, क्या आएगा, ये तो कैंसिल हो गया,
और हमारा -1/4 फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप सभी को ये अच्छे से क्वेश्चन क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एक नया टॉपिक आता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अब हमें कोई भी डिटर्मिनेंट दे दिया, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना होता है। सपोज अगर हमें अगर डिफरेंशिएशन हमें कोई डिटर्मिनेंट के लिए कहा गया है, तो वो हमेशा एक स्क्वायर डिटर्मिनेंट होगा। मतलब डिटर्मिनेंट हमारा हमेशा स्क्वायर होता है, 2x2 3x3 वाले। अब उसमें क्या है, जैसे हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज दे रखी है, तो अगर हमें कोई डिफरेंशिएशन के लिए कहा है, तो पहले आप ऊपर की वैल्यू डिफरेंशिएट करोगे और प्लस करके वही सेम नीचे की वैल्यू इस बार डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, समझ आया। आगे समझाती हूँ। जैसे हमने dy बाई डी एक्स कर दिया, तो यहाँ पे पहली वाला जो ब्लॉक है वो डिफरेंशिएट होएगा और जो सर्कल वाली टर्म है वो एज इट इज रहेगी। ऐसे ही ऊपर सेकंड में सर्कल वाली टर्म एज इट इज रहेगी एंड दूसरी वाली टर्म डिफरेंशिएट होएगी। मीन्स हमारा रो वाइज डिफरेंशिएशन होता है। तो जैसे हमारे पास 3x3 है, तो यहाँ पे क्या है, पहले वाला टर्म डिफरेंशिएट हुआ, बाकी दो एज इट इज। देन पहली एज इट इज, बीच की डिफरेंशिएट, तीसरी एज इट इज, देन पहली दो एज इट इज एंड लास्ट की डिफरेंशिएट। ऐसे कुछ होगा। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। dy बाई डी एक्स यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे h डैश x होगा, g डैश x होगा एंड फाइव डैश x होगा। और ये हमारा एज इट इज यहाँ पे रहेगा। तो इसको LMNABC तो ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये हमारा HX GX 5X 0 0 0 ABC, क्योंकि ये हमारे कांस्टेंट है, और ऐड करोगे इसको तो ये HX GX 5X ये हमारा L था यहाँ पर, LMN 0 0 0। तो अगर कोई भी रो में हमारा 0 0 0 एक साथ आ जाता है, तो उसका पूरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये दो टर्म्स हमारे 0 हो गए और ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, सबको अच्छे से क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट। तो आगे बढ़ते हैं कुछ हमारे रैंडम क्वेश्चंस पे जो एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये बहुत ही रैंडम क्वेश्चंस है। जैसे हमारे पास है log 7 log x एंड वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log x अपॉन log 7। हमने log की प्रॉपर्टी लगा दी। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, पहले हम log का डिफरेंशिएट करेंगे log x, फिर उसके बाद मतलब ये log x वाले log x का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x। ठीक है, और हमारा डिवीजन में क्या है, log 7 है जो कि हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, x log x log 7। ठीक है, सबको अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है, तो इसको ध्यान से करेंगे। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं साइन के टर्म्स में। साइन इनवर्स 2 इंटू में 2x अपॉन में 1 प्लस 2x लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। अब मैंने 2x को लेट 2x बी tan थीटा, तो tan थीटा रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये वाली किसकी प्रॉपर्टी होती है, साइन 2 थीटा की। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बन गया ये हमारा। y इक्वल्स टू 2 थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू हमारी क्या थी, 2 tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखा कितना सिंपल था, कितना जल्दी आंसर आ गया। बस आपको ये देखना है कि कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, कहाँ पे क्या चीज रिप्लेस होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफी लेंथी है, तो मैंने पहले से ही आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको बस हम थोड़ा समझेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि कॉट इनवर्स रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड में रूट में 1 प्लस साइन एक्स माइनस ऑफ रूट में 1 माइनस साइन एक्स दे रखा है एंड हमें dy बाई डी एक्स ढूंढना है।
तो ऐसा क्वेश्चन हमारा इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में भी आएगा, वहां पे भी हम देखेंगे। पहले हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे हमारा y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, हमने पहले ही पूरा लिख दिया। कॉट इनवर्स को हम टैन इनवर्स में तो चेंज कर ही सकते हैं, बस अंदर का जो हमारा एंगल है वो इनवर्स हो जाता है, तो हमने वो कर दिया इस स्टेप में, इन्वर्स कर दिया। अब हमने क्या किया, हमारे जो ये वाला टर्म था इसको इधर डिनोमिनेटर में लेके चले गए। ऐसा हम कर सकते हैं, तो हमने कर दिया। डिनोमिनेटर में लेके चले गए तो ये हमारी कुछ ऐसी मतलब हमारा कुछ ऐसा फॉर्म बन गया क्वेश्चन का। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दी 1 - sin x/1 + sin x की, जो कि हमारा 2 sin² π/4 - x/2 और 2 cos² π/4 - x/2 में रिजल्ट किया। अब ये π/4 कहाँ से आया तो मैं बता देती हूँ। 1 - cos x एंड 1 + cos x, ये cos 2x की प्रॉपर्टी होती है, बट यहाँ पे हमारे पास sin x है, तो पहले हमने इसको cos x में कन्वर्ट किया, जो कि π/2 - x उसके एंगल में चला गया। एंड आफ्टर दैट हमने उसकी प्रॉपर्टी लगा दी, और प्रॉपर्टी लगाई तो हमें पता चला कि यहाँ पे सिर्फ x एक ऑड एंगल है, तो उसका हमने हाफ कर दिया, तो फिर π/2 का भी हाफ हुआ, दैट इज π/4। तो वो किया, फिर उसके बाद टर्म्स कैंसिल आउट किया एंड वी वर लेफ्ट विथ tan π/4 - x/2, ऊपर न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो ये बन गया 1 - tan π/4 - x/2 एंड 1 + tan π/4 - x/2। और सिंस हमारे पास tan इनवर्स पहले ही है, तो इसको हम tan इनवर्स 1, जो कि हमारी π/4 होता है हमारा वो, एंड माइनस ऑफ tan इनवर्स tan π/4 - x/2 लिख सकते हैं। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, तो ये दो टर्म्स हमारी कैंसिल आउट होके 0 हो गई, और हमारे पास x/2 बच गया। और x/2 का आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो आएगा 1/2। तो बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा लेंदी है और कैलकुलेशन होने के चांसेस ज्यादा है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स या फिर डिफरेंशिएशन मिस्टेक्स। तो एक लास्ट क्वेश्चन आई गेस, नहीं अभी थोड़े क्वेश्चंस और हैं। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट 1 - x² हमें गिवन है, एंड हमें dy/dx ढूंढना है। तो पहले हम y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट 1 - x² लिख देंगे एंड लेट। अब जैसे ये 1 - x² क्या होता है, ये हम यहाँ पे साइन थीटा भी लगा सकते हैं, कॉस थीटा भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारा x यहाँ पे भी है, सॉरी। तो जैसे हमारा x यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे अगर हम साइन इनवर्स cos x कर देंगे तो ये हमारा थोड़ा बढ़ ही जाएगा, तो इससे अच्छा हम यहाँ पे x को साइन थीटा लेते हैं। तो x इक्वल्स टू साइन थीटा, तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स 1 - sin² थीटा, y इक्वल्स टू थीटा प्लस साइन इनवर्स cos थीटा। अब इसको साइन थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, थीटा प्लस साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस थीटा। तो ये हमारा क्या बन गया, y इक्वल्स टू थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा। थीटा थीटा कैंसिल हो गया, इसको डिफरेंशिएट कर लोगे तो ये हमारा कांस्टेंट है, जो कि हमारा 0 आएगी वैल्यू। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर हमारा 0 आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ये देख लेंगे। तो हमारे पास y इक्वल्स टू लॉग रूट में 1 - tan x अपॉन 1 + tan x हमें गिवन है, dy/dx हमें ढूंढना है। तो पहले तो हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, हमें लॉग दे रखा है तो प्रॉपर्टी लगाएंगे इसकी। तो 1/2 1 - tan x log 1 - tan x माइनस ऑफ log 1 + tan x। तो अब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, और क्या कर ही सकते हैं हम। तो dy/dx क्या आएगा हमारा, dy/dx 1/2 1/1 -
tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, secant square x माइनस ऑफ log, log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log हट जाएगा, 1 प्लस tan x का डिफरेंशिएशन secant square x, तो dy by dx, secant स्क्वायर को हम कॉमन निकाल लेंगे, ये माइनस भी हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो ये कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, secant स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, cos 2x की हमारी प्रॉपर्टी हो गई, तो इसको हम लिख देंगे cos 2x, और cos 2x की उल्टी प्रॉपर्टी हुई है हमारी, है ना, क्योंकि cos 2x क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो ये हमारी -1 अपॉन cos 2x हो गया, जिसको हम माइनस ऑफ secant 2x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था फाइनल आंसर। आई होप सभी को ये वाला चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ है, मतलब चैप्टर का ये टॉपिक डिफरेंशिएशन अच्छे से क्लियर हुआ है। तो आज की क्लास हमारी बस यहीं तक थी, हमारा डिफरेंशिएशन टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप अच्छे से सबको अच्छे से समझ आया होगा, कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को ज़रूर बताना, वीडियो को दोबारा देखना, क्योंकि ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ये वीक रह जाएगा तो आपके आगे काफ़ी टॉपिक वीक रह जाएंगे और आप समझ नहीं पाओगे, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। मैं थोड़ी वर्कशीट्स भी देती रहूंगी, लेकिन नेक्स्ट क्लास से हम कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करेंगे, एंड मैं बीच बीच में वर्कशीट्स भी देती रहूंगी डिफरेंशिएशन की, सो डोंट वरी, कीप प्रैक्टिसिंग दैट। एंड नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्टिन्यूटी तो स्टार्ट कर ही रहे हैं, तो अच्छे से डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लेना ताकि कोई बैकलॉग ना रहे। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड please like, share my video to your fellow mates and subscribe to my channel. See you in the next class. Until then, bye bye.